बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाजरीन, कल भी एक अहम खबर आपसे शेयर की थी इस वक्त, और अभी नहायत ही अहम खबर लेके आपके पास हाजिर है। इस वक्त एक इंटरव्यू जियो न्यूज़ के ऊपर चलने वाला है जिसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और इसको अब ऑन एयर किया जा रहा है। ये इंटरव्यू है साबिक खातून अव्वल बुशरा मानिका, उनके साबिक शोहर खाबिर मानिका साहब का। वो इसमें बहुत सारी इंकशाफात करने जा रहे हैं और इस इंटरव्यू की तवक्को आज से कुछ 4-5 महीने पहले से की जा रही थी। पता नहीं किस वजह से खाबिर मानिका साहब जो है वो खामोश रहे और वो इतनी देर उसको देखते रहे। अब ये इंटरव्यू हो गया है और ये भी एक नए तरह की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और 9 मई के जो मामलात हैं उनकी मजम्मत होगी। नाज़रीन, इस इंटरव्यू का एक नहायत अहम पहलू जो हमारी नज़र में आ रहा है, जो इसके ऊपर इसको बेस किया जाएगा, वो है बुशरा मानिका और इमरान खान साहब के आपस के ताल्लुकात, और ये शादी से पहले ताल्लुकात कैसे थे और फिर शादी कैसे हुई। नवंबर के अंदर इनकी डाइवोर्स होती है। बुशरा मानिका को खाबिर मानिका साहब जो हैं वो डाइवोर्स देते हैं और इसमें एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बुशरा मानिका साहिबा जो है ये काफ़ी हद तक मज़हब की तरफ इनका रुझान हो चुका था, तो ये बहुत ज़्यादा जो है इनका इल्म और ज़ुहद और तकवा इन मामलात से इमरान खान साहब मुतासर थे और इनका ख्याल था ये क्योंकि सूफीज़म की तरफ जा रही थी तो इन्होंने इनको कोई इशारा मिला कि अगर ये इमरान खान साहब से शादी कर लेती हैं तो उनके वज़ीर आज़म बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो नवंबर के अंदर डाइवोर्स लेने के बाद इन्होंने 1 जनवरी 2018 को इन्होंने इमरान खान साहब से शादी कर ली और उसमें मौक़िफ़ उस वक्त ये इख्तियार किया गया था कि ये इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के लिए ये शादी मावन साबित होगी। बहरहाल उस वक्त क्योंकि शरीयत को कोई नहीं बदल सकता, पूरी पीटीआई को पूरी जो दूसरी सियासी जमातें उन्होंने पूरी तरह से लपेटा और ये इस बात का बवांगे दोहल ऐलान किया गया कि ये इद्दत के दौरान निकाह जो किया जा रहा है ये नाजायज़ है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बुत परस्ती है और हम जिस लीडर के पीछे चल पड़ते हैं बस उसके गोबर को है जो है वो केक बना के पेश करने की कोशिश करते हैं, तो इसको पीटीआई का कोई बंदा ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि नहीं जी को ये ऐसा हुआ ही नहीं है और ये जानबूझ के किया जाता है। नाज़रीन, इसमें ये नहीं होता कि लोगों को पता नहीं होता, ये बिल्कुल पता होता है, लेकिन अंदरूनी मुनाफिकत जो है वो हमें इस सच्चाई बयान करने की तौफीक नहीं बख्शती। हम इन लीडरों के पीछे के गुनाहों के पीछे चलते हैं और इनके गुनाहों को आप कह लें कि सहूलतकारी मुहैया करते हैं। अब आगे दूसरी बात, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ये तो एक क्लियर चीज़ है। बहरहाल उसके बाद शादी हो जाती है, इमरान खान वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं और बहुत सारा सिलसिला चलता है। अब आ जाते हैं बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक नुकता जो है इसके ऊपर मुझे भी एतराज़ है और एक बहसीयत मुसलमान, हम अगर मुसलमान हैं तो हमें इसके ऊपर एतराज़ होना भी चाहिए। जब भी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के ऊपर बात आए तो हमें इसके ऊपर बबांगे दोहल वो कोई लीडर भी हो उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। अदरवाइज अब जो दूसरे इंकशाफात होंगे वो होंगे फराग होगी साहबा के हवाले से या दीगर लोगों के हवाले से। ये जितने मामलात आज खाबिर मानिका साहब समेत इसके ये जो एतराज़ है इस समेत अगर आज वो इसके इंकशाफात करने जा रहे हैं तो मैं हैरान हूं। अगर इतने ही वो दलेर थे या इतने ही जरी थे तो जब ये निकाह हुआ था उस वक्त बपांगे दोहल कहते कि यार मेरी बीवी है, मैंने इसको तलाक दी थी और इस बीवी ने गलत काम किया है, ये इद्दत के अंदर निकाह कर रही है। उस वक्त इन्होंने किसी ने कोई नाम नहीं लिया और किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि जनाब लोगों को हकायक बताए जाए। फिर 3 साल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहते हैं और उस वक्त भी खाबिर मानिका साहब का आप रोल आप सबके सामने है। दूसरा रोल अभी जुल्फी बुखारी साहब का है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आने वाली है, उसके बारे में भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या ये जो गैरत जागी है या जिस तरह से हमारे सियासी लीडरों के बारे में जब वो बिक जाते हैं, जब उनकी मंडी लगती है, जब वो गधों और घोड़ों की तरह, बल्कि मैं अगर इसको पंजाबी का लफ्ज़ ज़्यादा सूट करेगा, जब वो खोते खरीदे जाते हैं, उन खोतों की कीमत जब लगती है तो वो कहते हैं कि जी इनका ज़मीर जाग गया। ये इमरान खान साहब ने एक कंडीशन जारी की थी कि उनका ज़मीर जाग गया। तो अब ये इस खोते का ये खाबिर मानिका जो है इसका ज़मीर अब जाके जाग गया है कि इसने जो है वो बुशरा मानिका के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं। ये उस वक्त बेगैरत आदमी कहाँ था जब इमरान खान वज़ीर आज़म था और ये प्रोटोकॉल एंजॉय करता था और इसका वज़ीर आज़म के हाउस के अंदर और वज़ीर आज़म के इंटरनल मामलात के अंदर इसका फुली इख्तियार था। पाक पतन के अंदर डीपीओज और डीसीओज जितने लगते थे वो ये लोग लगवाया करते थे। उस वक्त ये कहाँ थे? अब ये इमरान खान साहब के ऊपर बातें करना शुरू हो चुके हैं, उनके ऊपर बुरा वक्त है तो ये सारे जनाब उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। हम उस वक्त भी खिलाफ थे, इमरान खान साहब के खिलाफ जो बातें होती थी हम करते थे, आज भी हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, ये इसके आगाज में भी किया। लेकिन ये जो बेगैरती बुशरा मानिका साहिबा का साबिक हामिद कर रहा है ना,
یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. جب آپ وہ مصیبت میں آ گیا، پہلے آپ اس کے ساتھ ساری چیزیں انجوائے کرتے رہے ہو، اب وہ جب مصیبت میں آیا تو آپ کا جناب ضمیر جاگ گیا. تو اس کے اوپر باقی جو معاملات ہیں خاور مانیکا صاحب جو انکشافات کریں گے اس کے اوپر کل بھی بات کریں گے. لیکن وقتی طور پہ جب یہ پروگرام آن ایئر ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ اس کے اوپر بات کی جائے. یہ جو منافقت کی جا رہی ہے یہ اس کو بند ہونا چاہیے. کل اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، میں نیا ٹاپک نہیں، اسی کے اوپر بات کریں گے. اس پریس کانفرنس کا مزید پوسٹ مارٹم کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام، اللہ حافظ.